एक बार की बात है, किसी जंगल के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही अच्छी और दयालु थी। चुड़ैल जंगल के पास वाले खेत में खेती करके अंगूर की फसल उगाया करती थी। फिर फसल उगने पर चुड़ैल अपना रूप बदलकर शहर चली जाती और सारे अंगूर वहाँ के बाजार में बेच देती थी। फिर एक दिन चुड़ैल बाजार में अंगूर बेच रही थी, तभी वहाँ कुछ गरीब अनाथ बच्चे आकर दुकान वाले से भीख मांगने लगते हैं। सेठ जी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया, दया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। इस लड़के की बात सुनकर वहाँ दुकान का सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम्हारा बाप मेरे पास पैसे छोड़ के गया था, जो तुम लोग यहाँ मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए हो। चलो भागो यहाँ से, वरना एक एक करके तुम्हारी टांगे तोड़कर सड़क पर फेंकवा दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर सभी बच्चे घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सारे बच्चे कचरे के ढेर के पास पहुंचकर वहाँ बासी खाना उठाकर खाने लगते हैं। ये देख चुड़ैल उन्हें फौरन रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम लोग ये बासी खाना मत खाओ, मैं तुम्हें ताज़ा खाना खिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर होने की वजह से उस घर में ढेर सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। आंटी, आपका घर तो बहुत ही डरावना है, यहाँ इतनी अजीब चीजें क्यों रखी हुई हैं? देखो बेटी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, असल में मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम लोगों को मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। इतना कहकर चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। उसके बाद चुड़ैल सभी बच्चों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार करके उनके सामने परोस देती है। अपने सामने तरह तरह के पकवान देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। चुड़ैल आंटी, सच्ची आप बहुत अच्छी हो, आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हम गरीब बच्चों को इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं तुम सभी को रोज इसी तरह ढेर सारा खाना बनाकर खिलाया करूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चुड़ैल अपना रूप बदलकर सभी बच्चों को शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाकर उनके लिए ढेर सारे कपड़े खरीद लेती है। इस तरह अनाथ बच्चों की मदद करके चुड़ैल को बहुत खुशी होती है और वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अंजलि नाम की एक लालची और धोखेबाज औरत चुड़ैल को खेती करते हुए देख लेती है। चुड़ैल के खेत में लगी अंगूर की सुंदर फसल देखकर अंजलि के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर खेत है, इतने अच्छे अंगूर की फसल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे इस चुड़ैल को मारकर इसके खेत पर कब्जा करना होगा। फिर अगले दिन अंजलि तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के खेत के पास आ जाती है। उस समय चुड़ैल खेत में काम कर रही थी। तभी मौका देखकर तांत्रिक और अंजलि खेत के बगल में बने चुड़ैल के घर में दाखिल हो जाते हैं। फिर उसके रसोई घर में रखे खाने के अंदर जहरीली भूतिया दवाई मिला देते हैं। दोपहर होने पर चुड़ैल रसोई घर में जाकर खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाते ही चुड़ैल का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी भूतिया दवाई ने अपना असर दिखा दिया, चलो अभी इस चुड़ैल को ले जाकर जला देते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैल को उठाकर खेत के बगल में लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देते हैं, लेकिन तभी अचानक वो सारे अनाथ बच्चे वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो हमारी चुड़ैल आंटी को जलाकर मारना चाहते हैं, हमें अपनी चुड़ैल आंटी को बचाना होगा। फिर वो सारे बच्चे दौड़कर अंजलि और तांत्रिक पर हमला कर देते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। इन बच्चों से मार खाकर
अंजलि और तांत्रिक घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे चुड़ैल के ऊपर पानी डालकर आग को बुझा देते हैं। तभी चुड़ैल होश में आ जाती है। इस तरह वो सभी बच्चे मौका पर पहुंचकर चुड़ैल की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इस दिन की घटना के बाद से अंजलि दोबारा चुड़ैल के खेतों की ओर जाने की हिम्मत नहीं करती। फिर चुड़ैल इन बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।